हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। और आपका स्वागत है हमारी जो सीरीज़ इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, बहुत छोटी लेकिन मोटी बात है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट को लेकर, मोल बड़े मोल वाला टॉपिक है, यानी बहुत मोल है स्टूडेंट्स की लाइफ में। इसका मोल जानते हो, कीमत। बड़ा सिंपल सा एक सेक्शन है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन आर्ट वाले बच्चों के लिए भाई साहब मतलब बहुत बड़ा डर है। मोल पता नहीं चल पाते बच्चों को। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि रेलवे ने क्वेश्चंस की लाइन लगा रखी है इस टॉपिक से। रेलवे का ऐसा कोई पेपर निकलता नहीं है कि जिसमें एक दो क्वेश्चन इस तरीके के ना पूछे जाएं। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि मोल निकालेंगे कैसे और ये मोल फफूंद क्या है ना। तो आज 10 से 15 मिनट का एक सेशन अपना इसी के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, जितना हो सके क्लास को इसको शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छे बेसिक वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। देखिए, मोल की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब बात अणु के लिए की जाती है, मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, और जब बात किसके लिए करते हैं, परमाणु के लिए करते हैं, एटम के लिए करते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में मोल का मतलब बताता हूं मैं आपको, ठीक है दोस्तों। जब हम बात करेंगे कि किसी अणु का एक मोल, तो उस मोल का सबसे पहले भार पता करेंगे, वेट, ठीक है। एक मोल का भार, एक मोल का वेट कितना होता है। तो दोस्तों, जब बात अणु की आप कर रहे हो तो एक मोल का वेट किसके बराबर होता है, अणु भार के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। यानी कि किसी भी अणु का अणु भार, किसी भी अणु का अणु भार एक अणु का भार नहीं होता है, वो एक मोल का भार होता है, ठीक है। जैसे कि आपने पूछा H2O, ठीक है, तो इसका याद करते हो, 1 दूना 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और ये हो गया 16, 18 अणुभार आया। तो ये 18 अणुभार कितने का है, ये 1 मोल का भार है। अब आपसे पूछेगा कि सर ये 1 मोल में कितने अणु हैं, तो 1 मोल के अंदर जो संख्या है वो अणुओं की संख्या आएगी। कितनी? अणुओं की संख्या आपके आएगी, अणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। और ये कितनी होगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि ये जो एक अणु का जो भार अणु भार के बराबर आया है, ये कितने अणुओं का है, ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं का भार है। और ये संख्या किसके बराबर है दोस्तों, 1 मोल के बराबर है, ठीक है, अणु के लिए। अच्छा, एनटीपी पर जब किसी गैस की बात की जा रही है तो एनटीपी पर आयतन पूछेगा आपसे कि किसी भी गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है। तो 1 मोल की बात चल रही है, ठीक है। तो 1 मोल गैस अगर कोई भी होगी तो उसका एनटीपी पर आयतन कितना आएगा, 22.4 लीटर, चाहे वो कोई सी गैस हो, ठीक है। अच्छा, परमाणु के लिए बात करते हैं। 1 मोल परमाणु का भार निकालना है तो दोस्तों ये किसके बराबर आएगा, ये परमाणु भार के बराबर आएगा, ये एटॉमिक वेट के बराबर है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कार्बन का परमाणु भार 12 है, ये परमाणु भार किसका है, ये 1 मोल परमाणु का भार है। और इस 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, अगेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि आवोगाद्रो संख्या के बराबर। और अगर कोई ऐसा परमाणु है, एकल परमाणु कोई गैस है जिसको एनटीपी पर ले गए, तो उसके 1 मोल का वेट वहां पर कितना आने वाला है, 22.4 लीटर आने वाला है। तो ले देकर बात 1 मोल की पूरी ये है कि 1 मोल की बात अणु के लिए जब की जाती है तो भार के केस में अणु भार किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। संख्या के केस में 6 गुणा, अब 0.03 को इग्नोर करते हैं, संख्या के केस में 6 गुणा 10 की पावर 23 अणु किसको बताते हैं, 1 मोल को। और एनटीपी पर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल किसको बताता है, 22.4 लीटर आयतन को बताता है। जब परमाणु के केस में बात करते हैं तो 1 मोल का भार परमाणु भार को बताता है। 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6 गुणा 10 की पावर 23। और 1 मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होगा दोस्तों, 22.4 लीटर। बात बड़ी सिंपल है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं और मोल कैसे निकाला जाए, लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे इसी वीडियो में आपकी समस्या को सुलझाता हूं। चलिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको।
चलो आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में भार दिया है वेट, तो आपको वेट से ही रिश्ता निकालकर मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जैसे बात कर लेते हैं। अगर आपको क्या दिया है क्वेश्चन में आपको वेट दिया है और क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। वेट दिया है, मोल पूछ रहा है, तो मोलों की जो संख्या है वो कैसे निकलेगी, मोल की संख्या बराबर। अब एक बात बताओ, एक बात आपको पता है कि परमाणु के लिए एक मोल का वेट किसके बराबर है, परमाणु भार के बराबर। ठीक है, और अणु के लिए एक मोल का वेट किसके बराबर है, बताओ बच्चों, अणु भार के बराबर। तो आपको जो भार दिया है, ठीक है, अगर वो अणु है तो उस दिए गए भार में किसका भाग लगा दीजिए, दिए गए भार में अणु भार का भाग लगा दीजिए। ये बात किसके लिए होगी, अणु के लिए। और अगर परमाणु की बात की जा रही है तो दिए गए भार में परमाणु का भार लगा दीजिए, परमाणु भार का भाग लगा दीजिए, एटॉमिक वेट का, मोल आपके हाथ में होंगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं एग्जांपल से। आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया 12 ग्राम H2 गैस, 12 ग्राम H2 गैस में कितने मोल होंगे। ठीक है, ये पूछा है आपसे। ओके दोस्तों, समझिए H2 गैस है, अणु है, तो इसका मतलब यह है कि इस गैस के एक मोल का भार किसके बराबर होगा, अणु भार के बराबर। और अणु भार हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन का एक होता है, एक को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया दोस्तों, 2। तो मोल कैसे निकालोगे, मोल निकालोगे, दिया गया भार 12 अपॉन इसमें अणु भार का भाग लगा दीजिए 6 मोल, तुरंत आपके हाथ में उत्तर आकर बैठ गया। ठीक है, दूसरा अप्लाई करते हैं। आपसे पूछा जाएगा 88 ग्राम CO2 में मोल बताइए। 88 ग्राम CO2 में क्या बताना है दोस्तों, मोल। अब दोस्तों CO2 भी क्या है आपके पास, अणु है, तो इसका मतलब इसका जो एक मोल होगा वो किसके बराबर आएगा, अणु भार के बराबर। तो एक मोल का भार निकाल लेंगे, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन अपने पास हैं, तो 32 और 12 कितना हो गया दोस्तों, 44 ग्राम। अब 44 ग्राम एक मोल का है, अणु भार है, तो बताओ मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं दिया गया भार अपॉन अणु भार, कितना आ गया दोस्तों, 2 मोल। तो जब बात अणु की जा रही है, ठीक है, जब बात आपसे परमाणु की करेगा तो हम परमाणु के केस में बात करेंगे। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, परमाणु के बारे में बात करते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, परमाणु के बारे में बात करेंगे तो परमाणु भार का भाग लगाएंगे, सही है। चलिए आपसे पूछा जाएगा, लीजिए सिंपल सी बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु, 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु में कितने मोल होंगे। अब परमाणु दिया है तो नाइट्रोजन परमाणु का वेट बताइए, 14 ग्राम। 14 ग्राम किसके बराबर होगा बताओ, एक मोल के बराबर होगा, और ये अणु भार के बराबर है, सॉरी ये एटॉमिक वेट होगा। परमाणु के केस में परमाणु भार निकालेंगे यार, सही है कि नहीं, अणु के केस में अणु भार निकालेंगे, है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, मोल निकालना है। तो दिया गया भार 28 में आप परमाणु का भार निकाल दीजिए, उसका भाग लगा दीजिए, उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 2 मोल। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए, पूछ लेगा दो, आपसे पूछा जाएगा कि 32 ग्राम हीलियम परमाणु में मोल बताओ। तो दोस्तों हीलियम परमाणु का पहले एक मोल निकालेंगे, परमाणु भार के बराबर आएगा, हीलियम का परमाणु भार 4 ग्राम है। तो जब मोल निकालेंगे तो दिए गए भार में 32 में 4 का भाग लगा दीजिए, आंसर कितना आ गया बच्चों, 8 मोल। तो मुझे लगता है कि भार से मोल कैसे निकालना है आप सीख चुके हैं। भार से मोल निकालने के एक कंसेप्ट है कि सबसे पहले ये देखिए पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है ना आपसे उसका पता लगाइए वो अणु है या परमाणु। ठीक है, अगर अणु है तो दिए गए वेट में अणु भार का भाग लगा दो, और अगर वो परमाणु है तो दिए गए भार में अणु भार का भाग लगा दो, मोल आपके हाथ में होगा। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब दूसरे तरीके से जाएंगे, क्योंकि मोल जो है दोस्तों वो अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी हमने भार के बेस पर डिपेंड किया है, अभी हम लोग संख्या के बेस पर निकालेंगे। ठीक है, चलिए जैसे दोस्तों आपको दिया है कि
जैसे आपको वेट नहीं दिया हो, आपको क्या दी हुई हो, अणु या परमाणुओं की संख्या आपको दी हुई है, तो आपको पता है कि एक मोल में कितने अणु परमाणु हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो जब आप बात करेंगे मोल की तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऊपर दी गई परमाणु या अणु संख्या, दी गई परमाणु या अणुओं की संख्या, और उसमें किसका भाग लगा देंगे, दी गई परमाणु या अणुओं की संख्या और उसमें भाग लगा देंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस के 18 गुणा 10 की पावर 23 अणुओं में कितने मोल होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मोल निकालने हैं, तो मोल आप कैसे निकालोगे, दी गई परमाणु अणुओं की संख्या में आप एक मोल की संख्या का भाग लगा दोगे। 0.023 को इग्नोर कर सकते हो, भाग लगाया, उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 3 मोल। क्लियर, ठीक है। चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन के 5 मोल में, उल्टा पूछ ले, नाइट्रोजन के 5 मोल में कितने परमाणु होंगे। अभी परमाणु की बात कर रहा है तो परमाणु निकाल देंगे, अणु की बात कर रहा है तो अणु निकाल देंगे। एक फंडा और बताऊंगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब दोस्तों एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में होते हैं 6 गुणा 10 की पावर 23, तो 5 मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 गुणा 10 की पावर 23 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा दोस्तों, परमाणु। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लफड़ा करता है, H2SO4 के 4 मोल में परमाणुओं की संख्या बताइए, परमाणु संख्या। अब दोस्तों थोड़ा सा इस जगह गौर करना, ये दिया हुआ है आपको अणु और आपसे किसकी संख्या पूछ रहा है, परमाणु की, तो बड़ा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि H2SO4 के एक मोल में अणु होंगे कितने, एक मोल में अणु की बात करेंगे तो एक मोल में अणु कितने होंगे, 6 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, तो 4 मोल में अणु कितने होंगे बताओ, 24 गुणा 10 की पावर 23, गुणा कर दिया। लेकिन ये क्या होंगे, अणु। अब अपने को क्या पूछ रहा है बच्चों, परमाणु। तो ये ध्यान रखो, H2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं बताओ, 2 हाइड्रोजन, सल्फर और 4 ये कितने हैं बताओ, 7 परमाणु हैं। तो आपके पास इतने अणु आए तो परमाणु कैसे निकालोगे, परमाणु दोस्तों 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 23 ये इधर लिख देंगे, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14 और 2 16, 168 गुणा 10 की पावर 23 यहाँ क्या आएंगे बच्चों, अणु आएंगे। तो ये ध्यान रखना, कई बार अणु देकर उसमें परमाणुओं की संख्या एग्जामिनर पूछ लेता है, तो मोल निकालने में थोड़ी सी, मोल से परमाणु की संख्या निकालने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। तो वो सावधानी का तरीका भी मैं आपको बता चुका। ठीक है बच्चों, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। और लास्ट का तरीका हम लोग लेकर आ रहे हैं कि आप एनटीपी पर आयतन को कैसे मोल के साथ रिलेट करोगे। ठीक है, तो तीनों तरीकों से मोल निकालना मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा तरीका फाइनल हम लोग देख रहे हैं। ये चीज हम क्लासरूम में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस में, क्योंकि बच्चों को डर रहता है तो बच्चे ढूंढ नहीं पाते कहां पर है क्वेश्चन। जब क्या दिया हो, जब एनटीपी पर आयतन दिया हो। अब एक बात बताओ, एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। तो मोल कैसे निकालेंगे बताइए, मोल निकालेंगे दिया गया आयतन, उसमें किसका भाग लगा देंगे, उसमें भाग लगा देंगे 22.4 लीटर का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, H2 गैस के एनटीपी पर 11.2 लीटर आयतन में कितने मोल होंगे। ठीक है, और आपसे भार भी पूछ सकता है, भार बताओ, इसका भार भी बताओ भाई। चलो दोनों बातें कर लेंगे हम लोग, दिक्कत कहां आ रही है। चलिए दोस्तों देखिए, पहले मोल निकालेंगे, तो दिए गए आयतन में किसका भाग लगा देंगे, 22.4 का, तो कितना आ गया दोस्तों, आधा मोल। अब कई बार अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ लिया इसने, भार भी बताओ इसका। एक बात बताओ, एक मोल का भार हाइड्रोजन के किसके बराबर आएगा बताओ, अणु भार के बराबर। और हाइड्रोजन का अणु भार कितना है, 2।
तो दोस्तों आधे मोल का कितना आएगा बताओ? आधे मोल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना ग्राम आ जाएगा दोस्तों? 1 ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेगा N2 गैस के NTP पर 44.8 लीटर आयतन का भार बताइए। आयतन का भार। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप डायरेक्ट भार पे नहीं जा सकते, आप क्या करोगे? पहले मोल निकालोगे। तो मोल कैसे निकालेंगे बताइए? मोल हम 44.8 में 22.4 का भाग लगा देंगे, कितना आ गया दोस्तों? 2 मोल। 1 मोल का भार किसके बराबर आएगा? अणु भार। नाइट्रोजन गैस का अणु भार कितना है दोस्तों? 28 ग्राम। ठीक है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा बच्चों? 56 ग्राम आपका आंसर है। ठीक है, 2 मोल का आंसर कितना? 56 ग्राम। तो दोस्तों ये मोल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल, सीधे, इजी तरीके में अलग अलग तरीके से 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराकर आज एक सेशन मैंने लिया है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। जितना हो सके इन चीज़ों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर बच्चे की समस्याएं हैं। हर बेसिक जो पढ़ने वाला बच्चा है, हर एवरेज बच्चा है जो साइंस से डरता है, उस हर बच्चे की समस्या है मोल कंसेप्ट। तो दोस्तों फैला दो इस वीडियो को इतना ज़्यादा कि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जो मोल कंसेप्ट की वजह से केमिस्ट्री में पीछे हटता है, डरता है, क्योंकि ये टॉपिक जाने कितने टॉपिक से इंटरनली जुड़ा हुआ है। तो आगे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।